नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। मैं हूं रोहित गोयल। देश के सबसे चर्चित क्राइम शो डायनामाइट अलर्ट में आप सभी का स्वागत है। प्यार, दोस्ती, ब्लैकमेलिंग, हत्या, इन चार शब्दों के इर्द और गिर्द हिमानी मर्डर केस की पूरी कहानी घूम रही है। इस पूरे मामले को लेकर हरियाणा पुलिस ने सोमवार को एक बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक हिमानी से सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती करने वाले सचिन ने ही हिमानी का कत्ल किया। ये पूरी कहानी क्या है, हम आपको अब तस्लीम से समझाते हैं। 27 तारीख की रात हिमानी के घर सुमित आया। सुमित का हिमानी के घर पे आना जाना था। 28 तारीख को दोनों के बीच झगड़ा हुआ। 27 की रात को सुमित हिमानी के घर पर ही रुका। 28 तारीख को दोनों के बीच झगड़ा हुआ और नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। सुमित ने आपा खोकर हिमानी को चार्जिंग की तार से गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने बताया कि सचिन 27 तारीख को उसके घर पर रुका। 28 तारीख को हिमानी का उसने कत्ल किया, जिसके बाद सुमित अपने घर चला गया और 28 तारीख की ही रात को सुमित एक बार फिर हिमानी के घर लौटा और लाश को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। सुमित ने हिमानी के शव को एक सूटकेस में चुन्नियों से बांध दिया, जबकि उसके गले को उसने चार्जिंग की तार से गला घोंट दिया था। इस पूरे मामले के बाद सुमित, जो हिमानी का सारा सूटकेस में हिमानी के शव को लेकर एक ऑटो के जरिए सांपला इलाके में पहुंचा और वहीं पर सूटकेस को छोड़ दिया। जिसके बाद सुमित हिमानी का फोन, लैपटॉप, अंगूठी, सारे सामान समेत वहां से फरार हो गया। ये पूरा मामला पैसों के लेन देन का भी बताया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ खुलासा किया है हरियाणा पुलिस ने, आइए सुनते हैं हरियाणा के एडीजीपी कृष्ण कुमार रॉय को। लड़की अकेली विजयनगर में रहती थी और 27 फरवरी को ये लड़का उनके घर पे आया और इनकी आपस में कहा सुनी होगी और इसने ये जो मोबाइल चार्जर की केबल है उससे गला घोंट के और उसको वहीं मार दिया। उसके बाद जो इसके जेवर थे, लैपटॉप था या जो दूसरा सामान कीमती था, उसको ले जाके अपना जो उसकी शॉप थी, दुकान या अपना झज्जर के अंदर, वहां छुपाया और इसी की स्कूटी लेके वो वहां गया और वापस आया और रात को फिर इसने इसको लड़की को काले बैग में पैक करके, और क्योंकि रजाई वगैरह पे भी खून के धब्बे वगैरह पड़ गए थे, तो उन सबको साथ पैक करके और ये रात को 3 व्हीलर लेके बस में सांपला बस स्टैंड के पास गया, ये दिखाने के लिए कि मुझे कहीं जाना है। तो फिर वहां जब 3 व्हीलर चला गया तो इसने वो बैग वहां पर फेंक दिया ताकि आइडेंटिफाई ना हो डेड बॉडी, और उसके बाद ये वहां से भाग गया। लेकिन पुलिस ने जो इनकी खुफिया रिपोर्ट थी या जो भी इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस से और दूसरे साधनों से इसको 36 घंटे के अंदर बहुत मेहनत करके इस लड़के को गिरफ्तार भी कर लिया और आज पुलिस इसका रिमांड ले रही है और भी जो बातें निकलेंगी उसको आपके साथ साझा कर दिया जाएगा। हिमानी कांग्रेस की एक कार्यकर्ता थी। हिमानी की मां का कहना है कि जिस तरह से वो कम वक्त में तेजी से ऊपर जा रही थी, वो कई लोगों की आंखों में खल रहा था और उसके हत्यारे के पकड़े जाने के बावजूद भी हिमानी की मां ने कहा है कि जब तक हिमानी के हत्यारे को फांसी की सजा नहीं दी जाती, तब तक वो हिमानी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगी। हरियाणा के रोहतक में हुई एक राजनीतिक हत्या ने सभी को स्तब्ध कर दिया। जिस तरीके से एक युवती का शव सूटकेस में मिला, उससे पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ था। सभी के मुंह पे 2 दिन से एक ही सवाल था कि आखिरकार हिमानी का हत्यारा कौन है। पुलिस ने गुत्थी को सुलझा दिया है, लेकिन हिमानी की मां अभी भी इंसाफ की गुहार को लगाते हुए हत्यारे को फांसी की सजा की लगातार मांग कर रही है। आपसे मुलाकात होगी फिर डायनामाइट अलर्ट के अगले एपिसोड में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि नजर हटी तो घटना घटी। नमस्कार।